Good afternoon, all of you. Today we will do continue exercise 10 vector product. Let's start. Vector product. वेक्टर प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गया इसमें. वेक्टर प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप. टू वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा. और जो टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर उनका जो डॉट प्रोडक्ट और जो स्केलर जो प्रोडक्ट है उनसे रिजल्ट क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी. तो ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उससे अपने पास जो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो पार्ट है ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को. जो एन कैप है वो क्या डिफाइन कर रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और क्या डायरेक्शन भी है. तो ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिजल्ट क्या देगा अपने को, एक वेक्टर क्वांटिटी. टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड ए क्रॉस बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड. एन कैप का मैग्नीट्यूड. एन कैप यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन vector A and B, where theta angle between A vector and B vector. थीटा यहाँ पे क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल. तो दो वेक्टर के बीच का क्या फाइंड करना हो, आपको एंगल फाइंड करना हो कि एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. तो वी कैन कैलकुलेट साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो देखो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. और जो ए क्रॉस बी, ए और बी का वेक्टर जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप. ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप. तो जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. इसका मतलब ये जो वैल्यू है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, उसके से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप. नाउ एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, एन कैप. एन कैप यहां पे क्या है, यूनिट वेक्टर. एन कैप किसकी इक्वल है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, दो वेक्टर गिवन मिलेंगे क्वेश्चन में, और क्या फाइंड करवाता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर. दो वेक्टर मिलेंगे क्वेश्चन में, ए वेक्टर की वैल्यू मिलेगी और बी वेक्टर की वैल्यू भी मिलेगी क्वेश्चन में, और क्या फाइंड करवाएगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, या फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एन कैप की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन कैप की वैल्यू. तो एन कैप किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. फर्स्ट, ए क्रॉस बी. यहां पे ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी हमेशा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा. ए क्रॉस बी हमेशा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो. कम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलो. इट मीन्स ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. वेक्टर प्रोडक्ट के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी. इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा. किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस का बी क्रॉस ए. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी इन द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. बट इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो. इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. जो स्केलर प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है उस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी. इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए होगा. बट इन द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो. इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा. तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर. ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, या लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी. आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, distributive property. Let three vectors, three non-zero vectors, A vector, B vector and C vector. A vector, B vector and C vector. Then A vector cross B vector plus C vector. मतलब B vector और C वेक्टर जो एडिशन है, B वेक्टर और C वेक्टर जो एडिशन है, उसका जो रिजल्ट जो आएगा उसका A वेक्टर के साथ क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट. तो किसके इक्वल होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर. A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C vector, A vector cross C vector. This is distributive property. This is distributive property. If A vector and B vector, if A vector and B vector are two vectors which is represented by two sides of triangle, and theta be the angle between A vector and B vector, then area of triangle, किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. भाई इफ A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा. तो उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, 1/2 इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड. ए बी सी, ए वेक्टर और बी वेक्टर. जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल के टू साइड्स को. और थीटा के इनके बीच का एंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर D, 1/2 बेस BC और हाइट AD. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस BC और हाइट AD. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इफ वी टेक साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेनियस AB. तो यहां से AD की वैल्यू क्या होगी, AD यहां पे क्या, हाइट ऑफ ट्रायंगल. तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू AB साइन थीटा,
AD इज इक्वल टू AB साइन थीटा। तो 1/2 BC इंटू AD, AD की वैल्यू AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमेशा क्या पॉजिटिव होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड BC इंटू AB साइन थीटा। तो 1/2 BC इंटू AB साइन थीटा एन कैप, या मैग्नीट्यूड लेना ना मैग्नीट्यूड, तो ये क्या BC का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड BC AB साइन थीटा और एन कैप, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो यहां से 1/2 BC का मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AB का मतलब B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहां से एन कैप, या इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो 1/2 इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B किसके इक्वल होगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा 1। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose two sides AB and BC is represented by two vector A vector and B vector and theta be the angle between side BC and AB. So then how to calculate area of triangle, 1/2 A into A cross B का मैग्नीट्यूड, 1/2 into A cross B का मैग्नीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, let A vector and B vector, let A vector and B vector are represented by two sides of A vector and B vector are represented by two sides of पैरेललोग्राम। जो A वेक्टर और B वेक्टर किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की टू साइड्स को। लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन A vector and B vector, then area of parallelogram is equal to A cross B का मैग्नीट्यूड, A cross B का मैग्नीट्यूड। अगर A वेक्टर और B वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थीटा क्या है, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है। तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में। और जो एरिया जो ट्रायंगल जो फाइंड किया है 1/2
इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन फॉर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, अब जो ए क्रॉस बी है वो हाउ टू कैलकुलेट, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। Then their cross product or vector product can be defined as, can be calculated, a vector cross b vector is equal to determinant I cap j cap and k cap, I cap j cap k cap। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, स्टार्टिंग में कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो जो सेकंड जो रो है उसमें किसके एलिमेंट होंगे, ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कंपोनेंट है, जो कोफिशिएंट उनका एलिमेंट्स आएंगे। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट कितना है a1, जे का कोफिशिएंट a2 और के का जो कंपोनेंट कितना है a3। अब यहाँ पे देखो सेकंड पे वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। तो जो थर्ड जो रो है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट आएंगे किसके, बी वेक्टर के। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है इसमें b1, इसमें b2 और फिर b3। 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या है, डिटर्मिनेंट है, उसको सोल्व करना अपने कर चुके हैं डिटर्मिनेंट में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आई कैप फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो डिलीट की फर्स्ट कॉलम। तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिलेगा। इसका मतलब a2 a3 b2 b3। सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसको कैसे सोल्व करते हैं, a2 इंटू b3 माइनस b2 इंटू a3। तो आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट a2 a3 b2 b3। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, a2 b3 माइनस b2 a3। साइन कन्वेंशन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो माइनस का जे कैप। अब फर्स्ट रो के अबाउट क्या कर रहे हैं, अपने अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो को डिलीट किया, उसके बाद सेकंड कॉलम को डिलीट किया। अब जो सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट रिमेनिंग होगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो a1 और a3 और इधर से b1 b3। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हाउ टू कैलकुलेट, a1 b3 माइनस b1 a3। तो माइनस का जे कैप, फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट एलिमेंट a1 a3 b1 b3। जब इसको सेकंड ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट को सब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के कैप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। फर्स्ट रो को डिलीट किया, थर्ड कॉलम को डिलीट किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया। तो ओनली कितने एलिमेंट्स होंगे, a1 a2 b1 b2। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो सोल्व कर सकते हैं इसको, a1 b2 माइनस b1 a2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। वी कैन कैलकुलेट इजिली बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो यहां से a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप इंटू a2 b3 माइनस का b2 a3 माइनस जे कैप a1
B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप प्लस K कैप, तो यहां पे क्या होगा A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1 दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ही है, आई कैप जे कैप और के कैप, इसका मतलब जो A क्रॉस B है वो हमेशा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B, इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। एनी प्रॉब्लम? देखो A क्रॉस B, तो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B वेक्टर, और B वेक्टर की वैल्यू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो यहां से देखो A1 B1 I क्रॉस I, A1 B1 I क्रॉस I, तो I क्रॉस I कितना होगा, 0। I क्रॉस I कितना होगा, 0, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 हो गया। फिर A1 B2 I क्रॉस J, A1 B2 I क्रॉस J, A1 B2 I क्रॉस J, फिर A1 I कैप इंटू में B3 K कैप, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 B3 I क्रॉस K। सिमिलरली A2 J कैप इंटू में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट B1 I कैप, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, A2 B1 J क्रॉस I, J कैप क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J, A2 B2 J क्रॉस J, तो J क्रॉस J कितना जाएगा, 0। A2 B2 J क्रॉस J, तो J क्रॉस J तो कितना होगा, 0, तो पूरी वैल्यू 0। तो यहां से देखो थर्ड देखो A2 B3 J क्रॉस K प्लस का A2 B3 J कैप क्रॉस K कैप, नाउ A3 K कैप इंटू क्रॉस प्रोडक्ट B1 I कैप, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस का A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस प्रोडक्ट B2 J कैप, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, A3 B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस प्रोडक्ट B3 K कैप, तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, A3 B3 K कैप क्रॉस K कैप, तो K कैप क्रॉस K कैप कितना हो गया, 0, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 0। अब यहां से देखो I कैप J कैप और K कैप, तो I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, K कैप इक्वल होगा, I क्रॉस J की वैल्यू क्या होगी, K कैप के इक्वल। तो यहां से देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, A1 B2 I क्रॉस J किसके इक्वल होगा, K कैप के इक्वल, तो K कैप प्लस A1 B3 I क्रॉस K रिवर्स चल रहे हैं, I क्रॉस K क्या होगा, K क्रॉस I होता तो कितना होगा, J हो जाता। अब यहाँ पे क्या I क्रॉस K है, तो वैल्यू क्या किसकी इक्वल होगी, माइनस J के इक्वल, तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस A1 B3 J कैप माइनस A1 B3 J कैप, A2 B2 J क्रॉस I, तो वापस क्या आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं। अगर I क्रॉस J होता तो कितना होगा, K कैप हो जाता, J क्रॉस I कितना होगा, माइनस का K कैप, तो माइनस A2 B1 K कैप प्लस A2 B3 J क्रॉस K, तो J क्रॉस K तो किसके इक्वल होगा, I कैप के इक्वल, तो प्लस A2
B3 I कैप प्लस A3 B1 K क्रॉस I, भी K क्रॉस I सेम डायरेक्शन में तो J कैप के इक्वल, तो प्लस A3 B1 J कैप, A3 B1 J कैप प्लस A3 B2 K क्रॉस J, J क्रॉस K होता तो किसके इक्वल होता? I कैप के इक्वल होता। भी J क्रॉस K सेम डायरेक्शन में होता, J क्रॉस K तो I कैप के इक्वल होता। तो यहाँ पे K क्रॉस J रिवर्स है तो माइनस का I कैप, तो माइनस A3 B2 I कैप, A3 B2 I कैप, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे I कैप वाले I कैप तो क्या होगा A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप माइनस J कैप माइनस J कैप, तो माइनस J कैप, तो यहां से क्या मिलेगा अपने को A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप K कैप यहां भी है K कैप और इधर K कैप, तो कॉमन, तो A1 B2 माइनस A2 B1, दिस इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। यहां से भी सेम रिजल्ट मिलेगा और अगर आप डिटरमिनेंट से फाइंड करते हो तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो बेटर है जो A क्रॉस B जो फाइंड करेंगे तो किससे फाइंड करेंगे? अपनी डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो इजी रहेगा। जो A क्रॉस B जब फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से तो ये इजी रहेगा, बाकी आंसर दोनों से क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। चाहे आप A क्रॉस B इसके अकॉर्डिंग फाइंड करो तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट मिलेगा, या आप फाइंड करो डिटरमिनेंट की हेल्प से तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? सेम मिलेगा A क्रॉस B। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।